तो गाइस इस वीडियो का एम बस यही है कि हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बस यही बताना मैं चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे। देखिए। मैंने आपको ये चीख के बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें ऐड हुई थी। ये देखिए, मैंने यहाँ मार्क भी करा हुआ है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 3-4 बार मैंने आपको बताया था, जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। देखिए, उसके बेसिस पर ही हमें सबसे पहला क्वेश्चन देखने का पॉलिटी का क्या मिलता है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर्स, दिख रहा होगा तो, विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर्स इंट्रोड्यूस इन 42nd अमेंडमेंट 1976। ये आईबी का क्वेश्चन है, एसीआई में जो भी आया था, ACIO पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आए थे। 20 में से 5 क्वेश्चन तो पॉलिटी के ही थे। आप देख पा रहे हैं जीके का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है हर एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर, देखिए, फर्स्ट, इंसर्शन ऑफ सोशलिस्ट सेक्युलर इन प्रीएम्बल। सेकंड देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन आए थे, मैं पांचों आपको दे रहा हूँ। व्हाट विजन एंड मेन एम डिड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पोजेस। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। ये मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि हमने अभी पॉलिटी स्टार्ट ही करी है, और हमारी स्टार्ट पॉलिटी में से 2 क्वेश्चन हमें आईबी में देखने को मिले हैं, बताऊंगा आगे। व्हाट विजन एंड मेन एम डिड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पोजेस। तो पंचायती राज का मेन फंक्शन क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर की, गवर्नमेंट पावर की, एक जगह पावर ना रहे, वो नीचे फ्लो हो, छोटे से छोटे विलेज में भी वो पावर हो अपने काम करने की। बस इसमें ये बोला गया है, टू अटेन डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू PRIs। अगर आपको थोड़ा ये भी पता होता ना डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज है, तो भी अभी क्वेश्चन कर देते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही आप कर पाते, इसमें से 5 क्वेश्चन में से आप 4 को तो जरूर कर पाते अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होती, मुझसे मतलब किसी से भी डिटेल में पढ़ी होती तो। सिग्निफिकेंस ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये आर्टिकल 32। इट एंश्योर सिटीजन कैन पिटिशन कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल। देख, ये मैंने आपको थोड़ा अलग वे में इंडायरेक्टली बताया था कि आप, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हार्म होते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये उसी के बेसिस पर है, ये आर्टिकल 32 के बेसिस पर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हो सकता है कि जो एसएससी वाले बच्चे हों या जिन्होंने डीपली ना पढ़ा हो पॉलिटी में, वो ना पता, उनको ना पता हो, बट ये क्वेश्चन काफी इजी है। मिनरवा मिल्केस बस यूनियन में इसमें बात हुई थी फंडामेंटल राइट्स और DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, उनके हार्मनी के बारे में। ठीक है, चलिए, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती थी बड़े अच्छे से अच्छे लोगों को भी, उसने डीपली पढ़ा उन्हें भी, क्योंकि हम आर्टिकल 2 ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और फिर आगे हो जाते हैं। पर अब हमें नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, हर एक चीज को खोल खोल के पढ़ेंगे। हर एक चीज को, आर्टिकल 21 है तो उसमें जितने भी क्लॉज होंगे वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, और वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो गाइज ये वीडियो इसलिए थी, ये बताने के लिए कि हमारे सोर्सेज में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप रिलाय कर सकते हैं इस पे, क्योंकि मैं बुक्स में से और कॉन्स्टिट्यूशन में से ही पढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच।